हेलो बच्चों, कैपेसिटर हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कैपेसिटर, कंडक्टर, कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल और किसी प्लेट्स का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से हम उनकी शेप बनाई थी, हमने लास्ट वीडियो में देखा। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए, टॉपिक के नाम में ही आधी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। आपको फाइंड आउट करनी है कैपेसिटेंस, दैट इज सी। उसके लिए आप जानते हैं Q इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। कैपेसिटेंस निकालनी किसकी है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिज़ाइन कर लीजिए। लेट मी सपोज ये पॉजिटिव प्लेट है ए, ये नेगेटिव प्लेट है बी। ये कैसे बनी, इसका प्रिंसिपल हम पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर अब देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो फील्ड की डायरेक्शन ये रहेंगी। यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड होता है बिल्कुल, बस थोड़ा सा यहाँ पे हल्की सी फ्रिंजेज आती हैं एंड्स पे एज इफेक्ट की वजह से। अगर ये प्लेट बिल्कुल नज़दीक नज़दीक हैं तो ये नेगलेक्ट मान लेते हैं हम बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं कि जो ये गैप है ये कम से कम रहे। लेट मी सपोज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेट इज़ ए एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज डी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। देखिए, छोटा सा टॉपिक है, इसकी थ्योरी को डिटेल में पढ़िए। आपको फिजिक्स में सिर्फ डायग्राम और डेरिवेशन अच्छे से समझ आने चाहिए कि आप उस टॉपिक को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इससे सबसे पहले आपको इस टॉपिक को समझना ज़रूरी होता है, वो आपसे चाह क्या रहा है। देखिए, अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो ये वाला टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। याद कीजिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में एक शीट पॉजिटिव रखी थी, एक शीट नेगेटिव रखी थी। और याद कीजिए, यहाँ पे फील्ड 0 आया था, यहाँ पे भी 0 आया था। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं इसलिए उसको रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको कैपेसिटेंस निकालनी है तो आपको Q चाहिए, आपको V चाहिए। Q तो चार्ज है, जितना ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है, तो Q ही रहेगा। यू हैव टू फाइंड आउट V। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपने किसी भी पैरेलल प्लेट का पोटेंशियल डायरेक्ट निकालना नहीं सीखा। उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद लेंगे और V को निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद हमें कैसे हेल्प कर सकती है V निकालने के लिए? याद कीजिए, एक टॉपिक हमने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं हम, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ साथ बदलना, ये फॉर्मूला हमें मदद करेगा V की वैल्यू फाइंड आउट करने में। अब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है शीट के बीच? D। तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी E इंटू डी। यहाँ पे हमारे पास E की वैल्यू है ही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये केस हमें मदद करेगा। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा यू नो वेरी वेल क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज कितने एरिया पर। पुट डाउन द वैल्यूज एंड फाइंड आउट योर सी। V की वैल्यू हो जाएगी Q बाई ए, मैंने सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी Q बाई ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सिग्मा इंटू डी। बस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। V आ गया, Q आ गया, C बड़ी आसानी से आ जाएगा Q बाई V। Q से Q कैंसिल, तो C की वैल्यू आ गई A एप्सिलॉन नॉट बाई D। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब आपने यहाँ पे देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी। आ गई हमारे पास किन किन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक एरिया पे, एक डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे। एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम में है, अगर मीडियम चेंज करते हो तो ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मीडियम डालने से कैपेसिटेंस बढ़ती है। एरिया ज़्यादा करो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, लेकिन डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जितनी कम रहेगी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक छोटा सा कंसेप्ट कई बार पेपर में आ जाता है कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को किसी मीडियम से फिल कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस कितनी होगी? सिंपल सी बात है, हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ द कैपेसिटेंस विल बी दिस वन, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा रहेगा कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर की, और उससे नेक्स्ट में सिलेंड्रिकल की। सिलेंड्रिकल शायद सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी शेक ऑफ नॉलेज यू मस्ट लर्न हाउ टू फाइंड आउट दैट, राइट। चलिए, अपने टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते रहें। बुक में से थ्योरी को ज़रूर पढ़ें, खाली इतना ही सफिशिएंट नहीं होगा आपके लिए।
Thanks for watching and keep watching.